हमने कई बार सुना है कि हमें चाइनीज़ चीज़ों पर बैन लगाना चाहिए और कई बार तो हमने दिवाली और कई फेस्टिवल में संकल्प तो लिया ही होगा कि चाइनीज़ चीज़ें नहीं खरीदेंगे और चाइनीज़ के लाइटिंग्स नहीं खरीदेंगे और ये बहुत कुछ। पर आपको पता है कि चाइना हमारे देश में कहाँ कहाँ तक घुस चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें बताऊंगा, तो आखिर तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपके मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि चाइना भारत में कितना इन्वेस्ट करता है। तो आपको बता दूं कि चाइना ने 2014 में 1.6 बिलियन और 2019 में 8 बिलियंस और अभी तक की टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो 26 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। और ये तो सामने आए हुए इन्वेस्टमेंट है, पर ऐसे बहुत छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट है जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा इन्वेस्ट कहाँ हुआ है। इंडिया में 31 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हुए हैं अभी तक, और उसमें से 18 to 20 स्टार्टअप में चाइनीज़ इन्वेस्ट कंपनियों के स्टेक्स है। हैरान हो गए ना। जिनमें कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप शामिल है, जैसे कि पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, रिवैगो, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, उड़ान, ओयो, मेक माई ट्रिप, क्विकर, बाइजूस, हाइक, शेयर चैट, ड्रीम इलेवन, ओला, स्विगी, जोमेटो और डिलीवरी। और आपको तो पता ही है, ओला ने फूड पैंडा को खरीद लिया है और जोमेटो ने उबर ईट्स को। तो हम ये सभी ऐप यूज़ करना तो नहीं छोड़ सकते। और एक बड़ी चीज़ हमसे छूट रही है। कहीं आप ये वीडियो ओप्पो, वीवो या शाओमी का एमआई, रियलमी और वन प्लस ये मोबाइल में तो नहीं देख रहे हो ना, क्योंकि ये कंपनियां तो चाइनीज़ है और हर किसी के पास सैमसंग, एप्पल और एसुस का फ़ोन तो नहीं होगा, और होगा भी तो इनके कई एसेसरीज चाइना से इंपोर्ट होते हैं। सो चाइना पूरी दुनिया में 70% मोबाइल प्रोडक्शन करता है। और अभी सबसे लोकप्रिय ऐप टिकटॉक, वो भी तो चाइना से है। तो मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बताता हूँ जिन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया है और जो चाइना से: अलीबाबा, टेंसेंट, डीडी चुक्सन, मेंचुंग डैंगपा, शाओनवाई कैपिटा, शाओमी, बिटडांस। ये कंपनियां सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है इंडिया में, और इन कंपनियों ने इतनी जगह पे इन्वेस्ट करके रखा है कि पता लगाना भी मुश्किल है। रिसेंटली चाइना के सेंट्रल बैंक ने HDFC में 1% स्टेक खरीदा था। उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया। फॉरेन इन्वेस्टर या कोई भारत के बाहर से इन्वेस्ट कर रहा होगा तो उसको पहले इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये बहुत बढ़िया स्टेप था। हो गए स्टार्टअप के बारे में। पर ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम चाइना पे डिपेंडेंट है, जैसे कि APIs, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सोलर पैनल के 80% सोलर सेल जो चाइना से आते हैं। 80% एयर कंडीशनर जो चाइना प्रोड्यूस करता है, और 60% सीमेंट और दुनिया का 50% स्टील सिर्फ चाइना प्रोड्यूस करता है। और 60% मशीनरीज, सारे एसेसरीज, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, कलरफुल लाइट्स, इन जैसे कई चीज़ें हम हर साल चाइना से इंपोर्ट करते हैं। देखा जाए तो हर कोई इंडियन मार्केट में आना चाहता है। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि चाइना कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब आप सोच रहे होगे कि चाइना, US ये सब इंडिया को क्यों टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और यहाँ का इंटरनेट जियो के आने के बाद बहुत सस्ता हो गया है, और इसके यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। और वैसे भी कई सालों से चाइना और US में ट्रेड वॉर चल रहा है, और इसके वजह से वो दोनों एक दूसरे पे हमेशा कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते रहते हैं। तो इंडिया एक अच्छा कंपटीशन ग्राउंड बन गया इनके लिए, और इस वजह से दोनों इंडिया में आना चाहते हैं और ग्लोबल मार्केट लीडर बनना चाहते हैं। तो इस वजह से सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं। और वैसे भी हम अभी ग्रोइंग स्टेज में, तो फिर हमें जहाँ से भी जैसे भी टेक्नोलॉजी या फिर फंड की मदद होती है तो फिर हम लेते रहते, और वो चाहे चाइना से मिले,
या फिर यूएस से? हमें सिर्फ हमारे ग्रोथ से लेना है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पे कि इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि जिस वजह से इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे और इंडिया के जो बड़े अमीर लोग हैं वो इंडियन स्टार्टअप को सपोर्ट करें और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करें, जिस वजह से इंडिया एक प्रोडक्शन हब बन जाए और जो सबकी ग्रोथ हो बाकी की कंट्रीज़ की तरह। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब